बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि बुरे समय में अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। तो कहते हैं वो कैसे? भगवान बताते हैं कि देखो, एक राजा था, उसको पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई जानने के लिए राजा की इच्छा प्रकट हुई और राजा ने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने साथ बुलाया, दरबार में बुलाया कि इसकी सच्चाई जानी जाए। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। राजा इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, जब उससे पूछी गई, व्यक्ति से जिसको बताया गया था इसका मुंह देखने से भोजन नहीं मिलता, उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई कि फांसी की सज़ा हो गया, तुमको अच्छा ही क्या है? तब उसने कहा कि आखिरी इच्छा मेरी के अंतर्गत मेरे भगवान ये है। राजन कहा, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत कैसे मिलने वाली है? इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत की वाणी याद आई। उसने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप ना मुझसे बुरा न कोई। जैसे ही उसको ये बात याद आई, जब हम किसी को खराब कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, तो उससे पहले बुराई हम में भी तो होती है। तो कहते हैं ऐसे ही वक्त पर अच्छे और बुरे की पहचान होती है। उस राजा की अच्छी बात उनको याद आ गई और इसका बुरा वक्त आ गया था, इसके लिए भी अच्छा वक्त बनकर वो खड़ा हो गया। वो भी इसके लिए भी अच्छा वक्त बन गया, क्योंकि उस ब्राह्मण ने जो उनको सुनाया था, तो सुनते ही इसकी बात लज्जित हो गए और उनकी बात याद आते ही कि बुरा जो देखन बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा भी कोई है कि देखो, मैं कहता हूँ कि देखने से भोजन नहीं मिलता और ये कह रहा मेरा मुँह देखकर फांसी की सज़ा कैसे? तो इसके मतलब मेरे में खोट है, मैं गलत कर रहा हूँ। उसने उससे माफ़ी मांगी कि हे राजन, हे राजा बोला, हे राजा, तो आप हैं इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि आपकी कब चेहरा देख के हमें मौत कैसे मिल सकती है? नहीं, इसी से पहचान होती है कि इंसान अच्छा और बुरा कैसा है। उसका दिल, राजा तो हो गया था सुन के, लेकिन राजा का दिल अच्छा था, इसलिए वो उसकी समझ में आ गया। ये कहते हैं कि सत्संग या गुरु की वाणी सुनने से ये सब हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त होता है। तभी कहते, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल तुम हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की सृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। हे गुरु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, तुम्ही मेरे नैया के खेवनहार हो। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु सखा, तुम्हारे सिवा कौन है? देखो, जैसे प्रभु ने उसको बचाया, वैसे सबके प्रभु, ये कृष्ण की ही महिमा थी, भगवान की ही महिमा थी। उन्होंने उसको बचाया कि उसको ब्रह्म ज्ञान था और गुरु की वाणी राजा को समझ में आ गई। गुरु का दोहा दृष्टांत गुरु को याद आ गया
तो उसको भी गुरु का ज्ञान था, कभी गुरु से, क्योंकि वो गुरु से एक बार मिल चुका था, तो वो गुरु ज्ञान से उसके चक्षु खुल गए, उसके आंखें खुल गई कि ये आदमी सही कह रहा, और उस आदमी को जीवन दान मिल गया। इसी तरह प्रभु सबको ज्ञान दे। जय गुरुदेव, जय भगवान, जय।